यादव का ड्रामा जारी, सियासत में सुर्खियों का नया दाग। नमस्कार, बेबस विपक्ष देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। आज बात करेंगे बिहार की राजनीति में सबसे बेबस राजनेता की, यानी कि पप्पू यादव की। बिहार की सियासत में अपने अनोखे और नाटकीय अंदाज के लिए मशहूर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव इन दिनों हर मोर्चे पर अपनी सुर्खियों भरी कार्यशैली से राजनीतिक पारे को सातवें आसमान पर पहुंचा रहे हैं। कभी वो दिल्ली के मंडी हाउस में अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी और गबन की सीबीआई जांच की मांग को लेकर साधु संतों के साथ सड़क पर लेटकर विरोध कर रहे हैं, तो कभी पुणे में विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर पारंपरिक वेशभूषा, तीरंदाजी और आदिवासी नर्तकों के साथ यानी कि नाच गा रहे हैं, थिरकते हुए अपने रंगीन मिजाज का परिचय दे रहे हैं। एक तरफ जहां वो संसद परिसर में भगवा वस्त्र पहनकर दान पात्र चोरी का नाटक करने के बाद अब खुद साधु संतों के अखाड़ों के समर्थन में उतरकर सीधे पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर जुबानी हमले बोल रहे हैं। चंदा छोड़, गद्दी छोड़, राम जी के लुटेरे कुर्सी छोड़, तो वही दूसरी तरफ अपनी ही आक्रामक बयानबाजी से वो विपक्षी खेमे में भी भूचाल ला रहे हैं। उन्होंने राजद नेता तेजस्वी यादव की कार्यशैली और उनकी लंबी खामोशी पर खुला सवाल उठाते हुए भाई वीरेंद्र के बयानों का समर्थन दिया है, जिस पर जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह पप्पू सिंह ने कड़ी आपत्ति जताते हुए उन्हें स्तरहीन राजनीति और व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचने की चेतावनी दे डाली है। साधु समाज के गुस्से और धरने प्रदर्शन से लेकर आदिवासी उत्सव के पारंपरिक रंग और सियासी दिग्गजों पर तीखे कटाक्षों तक पप्पू यादव का बहुआयामी और नाटकीय तेवर ये साबित करता है कि वो सुर्खियों में बने रहने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रहे। इन दिनों कैसे पप्पू यादव आजकल नया ड्रामा नचा रहे हैं, नया ड्रामेबाजी कर रहे हैं, आइए जानते हैं विस्तार से। चढ़ावा चोरी का फिर उठाया मुद्दा, साधु संतों के साथ दिया धरना। सबसे पहले बात करते हैं अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे में गड़बड़ी के मामले में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव साधु संतों के प्रदर्शन में शामिल हुए। मंडी हाउस पर देश भर से सैकड़ों संख्या में साधु संत पहुंचे, जिनके समर्थन में पप्पू यादव पहुंच गए। चढ़ावा चोरी मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग का ज्ञापन पीएम मोदी को सौंपने के लिए संत जुटे थे। इससे पहले पप्पू यादव खुद इस मामले में फंस चुके हैं, क्योंकि वो साधु संतों की वेशभूषा में सदन परिसर के बाहर पहुंच गए थे, नाटक रच रहे थे। अब दिल्ली पुलिस ने जब उन्हें एक जगह भीड़ लगाने से मना किया तो वो सड़क पर लेट गए। उनके हाथों में तख्तियां दिखी। पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर की है और कहा है कि प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर तस्वीरों के साथ पप्पू यादव ने लिखा, चंदा चोर, गद्दी छोड़, राम जी के लुटेरे कुर्सी छोड़। राम विरोधी कालनेमियों के संरक्षक पीएम को असली साधु संतों का डर क्यों सता रहा है? जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। इस नारे को एक बार फिर पीएम साहब ने चरितार्थ कर दिया। साधु संतों के खिलाफ भी पुलिस भेज दिया। मोदी जी आगे आओ, ज्ञापन लो, पीएम आवास मार्च का प्लान था। सोमवार को अयोध्या राम मंदिर में हुए रामधन गबन मामले में सीबीआई की निगरानी में जांच कराने की मांग को लेकर देश के अलग अलग इलाकों से करीब 500 साधु संत दिल्ली के मंडी हाउस पर जुट गए। बताया जा रहा है कि हनुमानगढ़ी से भी कुछ साधु पहुंचे थे। कई महंत, महामंडलेश्वर, साधु संत भी इसमें मौजूद थे। पीएम को ज्ञापन देने के लिए जुलूस की शक्ल प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च निकालने वाले थे। लोगों की बड़ी तादाद को देखते हुए दिल्ली पुलिस की टीम पहुंच गई। सुरक्षा कारणों से बीएनएस की धारा 163 लागू होने के कारण पुलिस ने उन्हें मना किया, तो कई संत जमीन पर लेट गए और पूर्णिया सांसद भी जमीन पर लेटकर नारेबाजी करने लगे। बच गए पूर्णिया सांसद, नहीं तो उन्हें फिर एक बार दिल्ली पुलिस उठा के ले जाती। जय श्री राम के नारे लगाते हुए राम भक्तों के चढ़ावे में सेंध लगाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग करने लगे। पुलिस ने उन्हें डिटेन करके दूसरी दिशा में भेज दिया। एक बार फिर वो हिरासत में लिए गए। पिछले दिनों पप्पू यादव साधु संतों के टारगेट पर आ गए थे, जब उन्होंने संसद परिसर में भगवा रंग के कपड़े पहनकर दान पात्र से चोरी का नाटक प्रदर्शन पूरी तरह किया था। वो पुजारी की भूमिका में दिखे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दान पात्र में चढ़ावा डाला तो साधु बने पप्पू यादव ने निकालकर अपनी जेब में रख लिया।
इस दौरान उन्होंने श्री राम की तस्वीर हाथ में रखी थी, जिसके साथ नेताओं के पैर छूते दिखे। इस घटना के बाद कुछ संत संगठनों ने इसे सनातन धर्म और साधु समाज के पहनावे का अपमान बताकर पप्पू यादव के आवास का घेराव कर दिया। अब इसी मामले में देश के अलग अलग अखाड़ों और संतों के साथ मिलकर पप्पू यादव चढ़ावा गबन के खिलाफ संतों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़कों पर पप्पू यादव ने लगाए ठुमके। अब बात करते हैं पप्पू यादव के दूसरे नाटक की। पुणे में विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर शनिवार को आदिवासी समुदाय की ओर से हर्षोल्लास के साथ अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान शहर में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम, पारंपरिक नृत्य, तीरंदाजी प्रदर्शन और भव्य जुलूस निकाला गया। कार्यक्रम में पुणे सांसद पप्पू यादव समेत कई जनप्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान संसद का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला है। आदिवासी समुदाय की ओर से राजेंद्र बाल उद्यान से शहर में जुलूस निकाला गया। जुलूस में बड़ी संख्या में आदिवासी पुरुष, महिलाएं, युवा पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए। ढोल, नगाड़े और पारंपरिक गीत संगीत के बीच लोगों ने आदिवासी संस्कृति और परंपराओं की झलक पेश की। पूरा रास्ते में उत्सव मनाया गया, उत्सव जैसा माहौल रहा। इस कार्यक्रम में पप्पू यादव ने ड्रामा करने से बाज नहीं आए। राजेंद्र बाल उद्यान पहुंचे, उन्होंने आदिवासी समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनके साथ कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सांसद ने पारंपरिक तीरंदाजी में भी हाथ आजमाया, धनुष तीर चलाते नजर आए। इसके बाद जब आदिवासी समुदाय के लोग पारंपरिक गीतों पर नाचने लगे तो पप्पू यादव खुद को रोक नहीं पाए। सांसद ने आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर पारंपरिक नृत्य किया। वो काफी देर तक गीतों की धुन पर थिरकते हुए नजर आए हैं। सड़कों पर पप्पू यादव के ठुमके सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। उनके इस अंदाज को देखकर वहां मौजूद लोगों में भी काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान पप्पू यादव ने आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ उनकी संस्कृति और परंपराओं का हिस्सा बनकर उत्सव मनाया। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में आदिवासी संस्कृति, परंपरा और कला को प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया। जुलूस के दौरान वेशभूषा में सजे लोगों और सांस्कृतिक परिस्थितियों ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। सांसद पप्पू यादव के तीरंदाजी और पारंपरिक नृत्य में भी शामिल होने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि पप्पू यादव सुर्खियों में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तेजस्वी पर भड़क उठे पप्पू यादव। पुणे सांसद पप्पू यादव ने दूसरी तरफ तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा है। उनका कहना है कि तेजस्वी अभी तक कहां थे। पप्पू यादव ने तेजस्वी की वजह से प्रशांत किशोर को जीत मिलने की बात कही। उन्होंने कहा कि भाई वीरेंद्र ने जिंदा चमड़ी किसके लिए बोला, जिंदा चमड़ी किसको पहुंचा रहे हैं, ये जिंदा चमड़ी मिल किसको रही है, भाई वीरेंद्र ने कह दिया। इसमें पप्पू यादव को क्या कहना है। तेजस्वी यादव के दिनारा जाने के सवाल पर कहा कि मुझे समझ में नहीं आता। तेजस्वी यादव विदेश से आए भी 1 महीना किसी आंदोलन में पता नहीं, बच्चे के साथ क्या हुआ पता नहीं। पप्पू यादव ने कहा 3 महीने से पूरा विपक्ष सड़क पर लाठी खा रहा है। तेजस्वी यादव को क्या पता बच्चों के आंदोलन से जो अपने घर का नहीं होगा वो दूसरों का क्या होगा, भगवान जाने। यानी कि पप्पू यादव एक तरफ नाच रहे हैं, एक तरफ साधु संतों के साथ सड़क पर लेट रहे हैं, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव को धो रहे हैं। भाई वीरेंद्र ने जो बातें कह दी वो लालूवादी हैं। भाई वीरेंद्र ईमानदार आदमी है, ये पप्पू यादव का कहना है। उनका मैं धन्यवाद दूंगा। उन्होंने तेजस्वी यादव को फटकार लगाते हुए कहा कि पूरे प्रदेश के सामाजिक न्याय को बर्बाद कर दिया है तेजस्वी यादव ने। वहीं जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने पप्पू यादव पर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के खिलाफ की गई अमर्यादित टिप्पणी पर पलटवार किया है। रविवार को जारी एक वीडियो संदेश में उदय सिंह ने कड़े शब्दों में चेतावनी दे दी है। राजनीतिक विरोध के नाम पर व्यक्तिगत टिप्पणी और अमर्यादित भाषा के राजनीति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको इनको खत्म करना होगा। पप्पू यादव को सीधे शब्दों में आड़े हाथों लेते हुए जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र में मुद्दों पर सवाल उठाना, नीतियों की आलोचना करने का अधिकार है, आपको कीजिए, लेकिन व्यक्तिगत सम्मान को ठेस पहुंचाना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिहार की वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर बोलते हुए उदय सिंह ने कहा कि राज्य की जनता पुरानी और स्तरहीन राजनीति से पूरी तरह उब चुकी है। उनका कहना है किसी नेता को गाली देना या उस पर छीटाकाशी करने से ना तो बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा, ना ही किसानों की आय बढ़ेगी, ना स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरेगी और ना ही बिहार से होने वाला पलायन रुकेगा। तो पप्पू यादव अगर ये सब बंद कर ले तो ये उनके लिए ही अच्छा है। जनसुराज अध्यक्ष ने सांसद पप्पू यादव को सलाह दी कि वो अपनी बयानबाजी छोड़कर जनता के असली मुद्दों और राज्य के विकास पर ध्यान केंद्रित करें।
उनका कहना है कि अगर सांसद को जनसुराज या पीके की सोच से असहमति है तो वो नीतियों, विजन, आंकड़ों और कार्यक्रमों पर खुली बहस करे। यानी पप्पू यादव की सियासत इन दिनों एक साथ कई रंग दिखा रही। कहीं साधु संतों के साथ सड़क पर धरना, कहीं आदिवासी उत्सव में तीरंदाजी और ठुमके, तो कहीं सत्ता से लेकर विपक्ष तक के नेताओं पर तीखे हमले, लेकिन खुद ही मामले में फंसते हुए चले जा रहे हैं। कहीं डिटेन हो जा रहे हैं, कहीं ठुकराए जा रहे हैं। मुद्दे अलग अलग हैं, लेकिन हर बार पप्पू यादव का अंदाज सुर्खियां जरूर बटोर रहा है। हालांकि उनके इस आक्रामक और नाटकीय तेवर पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये महज सियासी रणनीति है या फिर जनता के मुद्दों को उठाने का उनका अलग अंदाज। अब देखना होगा कि पप्पू यादव की ये ड्रामेबाजी आने वाले दिनों में उनका किस गर्त पर ले जाती है, क्योंकि उन्हें सियासी फायदा इससे मिलता हुआ तो नजर नहीं आ रहा, उल्टा उनकी राजनीतिक मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो फिलहाल बेबस विपक्ष में आज के लिए इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।